दिन और तो बहुत होते हैं, एक दिन बताओ। एक आज से ठीक 3 दिन बाद जो भी तारीख है उस तारीख पर आप आ जाइएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने तो अपनी बेटी का नाम भी सोच लिया। ये नहीं हो सकता। आपने वादा किया था। ये कौन बेवकूफ है जिसे मलक अल्लाह की गड्डी की पहचान नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए प्लीज। खैरियत तो है ना? डॉक्टर साहब, हम आपकी इस्लाह पर अमल नहीं कर सके। जारिया की ख्वाहिश थी कि उसे बच्चा चाहिए। मिस्टर समीर, अब क्या लेने आए हैं यहाँ? हम सॉरी डॉक्टर साहब, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मनाया जारिया को, लेकिन उसने कहा कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं क्या करता डॉक्टर साहब? मिस्टर समीर, डॉक्टर भी इंसान होते हैं। पता है हम कब जज्बाती होते हैं? जब किसी नायाब और मुआशरे के कारामद शख्स को बचा ना पा सकते हो, तभी हमारा अल्लाह की कुदरत पर यकीन मुस्तहकम होता है और हम खुद को बिल्कुल मजबूर और बेबस समझते हैं। प्लीज डॉक्टर साहब, जारिया को बचा लीजिए। पता है समीर, मैंने पहली बार जब उनकी आवाज़ सुनी तो मुझे अपने पेशे में कमज़ोरी का एहसास हुआ और हसद भी, और अल्लाह से शिकवा भी किया कि इसे इतनी अच्छी आवाज़ दी है, मुझे इतनी शफा क्यों नहीं दी। डॉक्टर साहब, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। ये गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आप इनसे रब्ता रखें। कुछ इमीडिएट टेस्ट हैं, वो करवाइए। बाकी मैं बाहर कुछ रिसोर्सेज कंसल्ट करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। काश हम इस आवाज़ को बचा पाए तो पूरी दुनिया हमारी शुक्रगुजार होती। मेरी चाहिए मैंने लेट हो गई। लेट क्या मतलब? ये तुम जानबूझ के कर। मालकिन वो जारिया प्रिया को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। अरे जाने देखी तो सही है। चलो अम्मी, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। वो कुछ नहीं हुआ। मम्मी बताए ना भाभी को क्या हुआ है? भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना बे, ऐसी हालत में इसी तरह हुआ करते हैं। ऐसी कैसी हालत में अम्मी? क्या हुआ है? वो पागल, तुम चचा बनने वाले हो। अरे मैं चचा कैसे? मैं मतलब भाई भाभी हनी तुम समझी? तो इसका मतलब नहीं खुशियां शुरू। मैं भाई को बता दिया था। भाई वेलकम वेलकम वेलकम। शेर ज़रा पुराना है लेकिन मेहमान नया है। सुना ही देता हूँ। अर्ज़ किया है, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आपका घर भी आपकी तरह बहुत खुशमिजाज है। आप गौर से देखेंगी ना तो आपको हमारा घर भी आशिक मिजाज लगेगा। घर भी आशिक मिजाज होते हैं क्या?
जी हाँ, आपको देखते ही फिदा हो गया। आप बैठ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घर भी दिल थाम के बैठ जाए। शुक्रिया। आने में कोई दुश्वारी तो नहीं? नहीं, लेकिन एक बात तो बताएं। 100 पूछें। क्या आप घर में इसी तरह सलीस उर्दू बोलते हैं? ऑफिस में तो आप बड़ी अंग्रेजी बोलते हैं। खूब पहचाना। ऑफिस में सारा दिन अंग्रेजी बोलते हैं, यकीन मानो जब घर में आके थोड़ी उर्दू बोलते हैं ना, सारी थकान दूर हो जाती। वो क्या खूब कहा है दाग देलवी ने, इरशाद। उर्दू है जिसका नाम, हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। वाह वाह, क्या कहने। जर्रा नवाजी है आपकी। सर सरमत, आमना बहुत नसीबों वाली है। आपकी जोड़ी खूब जचेगी। हाँ, अगर जोड़ी बन गई तो अच्छी रहेगी। बन गई तो क्या मतलब सर? मैंने कहा था ना कि मैं ईमान के चेहरे की रौनक वापस ला सकता हूँ। जी, कहा था। मैं सुरखरू हुआ। ईमान खुश है, ईमान का सनी खुश है, और ईमान की खुशी में ये एक मामूली सा इंसान सरमत भी खुश है। सर, आपने आमना से मंगनी दिखावे के लिए की? ईमान, हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं, और तुम वो रुख देखो जिसमें खुशियाँ हैं। फ्रेम के दूसरी तरफ कौन देखता है कि वहाँ क्या है? सर, आप आमना को हर्ट करेंगे। जब तक तुम्हारी शादी सनी से हो नहीं जाती, तब तक आमना को हर्ट नहीं करूँगा। अच्छा, वैसे आपके भाई साहब तो बाप बनने वाले हैं, और हमारी किस्मत देखो, हमें तो अभी तक कब्जा भी नहीं मिला। भाई और भाभी के चेहरे देखने वाले थे, जैसे 1000 वॉट का बल्ब रोशन होता है ना। ये खबर सुनते इस तरह हो गए थे। यही खुशी हमें कब मिलेगी? कब हमारे चेहरों पर भी 500 वाट का बल्ब जलेगा? तुम भी कुछ सोचो ना। भाई, मुझे तो सिर्फ एक ही हल नज़र आता है। आपकी अम्मी हजूर की अदालत में पेश होते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। उम्मीद है कि वो मान ही जाएंगे। अरे क्यों ना भाभी को भी शामिल कर लें? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, और अम्मी भाभी की बात इनकार नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने खुद प्रॉमिस किया था कि हम में से कोई भी भाभी को किसी किस्म का दुख नहीं देगा। वैसे सोहेल, आइडिया बुरा नहीं है। तो फिर जल्दी करो ना, किस चीज़ का इंतज़ार करिए। ओके बाबा, फ़ोन बंद करो, जल्दी से जाके अम्मा से बात करो। नहीं, भाभी से बात करो, मेरा मतलब है। अच्छा ओके भाई। हाँ, तुम जलते हो मुझसे भी और सरमत से भी। तुम जानते हो कि ये प्रोजेक्ट कितना अहम है मेरे लिए। सनी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना है। वाह सनी वाह, अभी कल तुम मुझे कह रहे थे कि ईमान तुम मेरा यकीन हो, और आज शक करने लगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ईमान कहाँ है? खाला वो एक प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए गई है। सनी बेटा, मैं जवान बेटी की माँ हूँ, और मेरी हालत उस इंसान जैसी है जो अपना कीमती खजाना लेकर बीच चौराहे बैठा हो, और हर वक्त यही खटका लगा रहता है कि कोई चुरा ना ले। तुम सुन रहे हो ना? जी खाला, मैं सुन रहा हूँ। मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसे गलत सिमत भी नहीं जाने दिया। मैंने उसे इस काम पर जब भी भेजा तुम्हारे भरोसे भेजा।
क्या मेरा भरोसा कामिल रहेगा? खाला, जब तक सनी जिंदा है आपका भरोसा कामिल रहेगा, ये सनी का वादा है। और खाला, ये तो सच है कि आपके पास बहुत कीमती खजाना है, लेकिन यकीन रखना कि बीच चौराहे में एक निगरान भी खड़ा रहता है जो चोर को उधर भटकने की इजाज़त कभी नहीं देगा। सलामत रहो बेटा, तुम्हें एक माँ का कलेजा सुना करती है। अच्छा खाला, मुझे काम से देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जीते रहो बेटे। ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है? मैं आज अपने हाथ से आपके लिए खाना बना रही हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, बाहर से खाना लेंगे, छोड़ो। अरे अरे अरे, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं, ट्राई तो करें मेरे हाथ का। मुझे पता है बहुत अच्छा खाना बनाती हो। चलो एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ खाना बनाने में। अच्छा जनाब, कभी किचन की शक्ल देखी है? देख तो रहा हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसको मूली को काटता हूँ। ये गाजर होती है, मूली नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, गाजर गाजर गाजर। अच्छा गाजर, ठीक है। पहले तो ऐसे करते हैं, ऐसे पहले ऐसे। ये ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही करना चाह रहा था मैं। ये छोड़ दे। क्योंकि छोड़ दूँ, जितना आता है भाई इतना तो मुझे करना है। चलो अच्छा है, मेरे मरने के बाद कम से कम खाना तो आप खुद ही बना लें। जारिया, फिर तुमने मरने की बात की। अरे अरे जी सॉरी। ये मत करो, ये तो मुझे करना चाहिए। कहती हो तो मैं उठक बैठक करता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अच्छा आप एक काम करें, वहाँ जाएं, मैंने गोश्त निकाल के रखा है, उसे पानी में डालें और बॉईल करें। बड़े मुश्किल काम है। ऑलरेडी तुमने रखा हुआ था। हाँ, आज खूब काम कराऊंगी ना। आप मेरी बात क्या हुआ? मेरी बात तो बहुत जरूरी बात है। खाना बन गया यार। इसको बॉयल, अरे ये तो बताया नहीं कि बॉयल कितनी देर करना है। आप इधर आए प्लीज। अच्छा हुआ क्या? क्या बात है? भाभी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। भाभी भाभी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प? किस लिए? सब खैरियत तो है? भाभी वो, हाँ हमने शादी कर ली। भाभी भाभी वो बहुत अच्छा लड़का है, आप उससे मिलेंगी ना? भाभी प्लीज़ आप भाई को और अम्मी को मना लीजिएगा प्लीज़। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? भाभी वो मैं आपको वो बात में बताऊंगी। तुम्हें अम्मी से बात करनी चाहिए थी। ये तुमने क्या किया? तुम्हें उस लड़के को अभी बुलाना होगा। अभी? हाँ अभी बुलाओ। बुला लूँ भाभी? भाभी अब संभाल लेगी ना प्लीज? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, बस तुम उसे बुला लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। बड़े दुख की बात है, मैंने कब तुम लोगों की किसी बात से इनकार किया? कब मैंने तुम लोगों की ज़रूरतों का ख्याल नहीं किया? कब मैंने तुम लोगों की कोई बात नहीं मानी? कभी कोई माँ इतनी सख्त होती है कि अपने बच्चों का दिल तोड़ दे? तुम लोगों के बाप के मरने के बाद मुझे सख्त गिर होने का लिबादा ओढ़ना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने बाप की तरह सख्ती ना की तो तुम लोग भटक जाओगे। लेकिन आज मुझे बहुत दुख हुआ कि हनी, तुमने इतना बड़ा फैसला किया और मुझे बताया तक नहीं। अम्मी अब देखिए, दोनों शर्मिंदा होकर आपके सामने खड़े हैं, माफ कर दीजिए आप। वैसे भी अम्मी सोहेल एक अच्छा लड़का है।
बहुत अच्छा। इसने मेरी बेटी को बहकाया, मैं तो इसे सारी जिंदगी कोसती रहूंगी। नहीं, वो अम्मी माफ कर दीजिए ना, बच्चे हैं, गले लगा लीजिए इन्हें। तुम खुशकिस्मत हो कि मेरी बहू ने तुम लोगों की सिफारिश की है, इसलिए मैंने तुम लोगों को माफ किया। आमिना जी, मैं सनी। हाँ सनी, बोलो क्या बात है। आमिना जी, आप मेरी परेशानी पूछ रही थी ना। हाँ हाँ बोलो। आमिना जी, मेरी परेशानी सरमद साहब हैं। सरमद? वो कैसे? आमिना जी, मैं ईमान से प्यार करता हूँ और सरमद उसके पीछे पड़ा हुआ है। सरमद ईमान के पीछे पड़ा है? जी हाँ, और आज उसने ईमान को अपने घर बुलाया है। अपने घर बुलाया है? कब? जी, वो ईमान को गाड़ी में बिठाकर ले गया है। आज देखो तुम तमाशा, मैं उस सरमद को बेवफाई करने पे क्या सबक सिखाती हूँ। क्या हुआ? अमतर पागल हो चुकी है। मैंने सोचा था उसे बचा लूंगी, मगर अब बहुत मुश्किल है। बेटा उसे एक बार फिर समझा के देखना था। कैसे समझाऊं मामा? हर तरफ से इनकार सुन चुकी है, फिर भी हार नहीं मान रही। कुछ लोग बदकिस्मती को खुद अपना नसीब बना लेते हैं। खुद खरीदी बदनसीबी बहुत बुरी होती है। बेटा तुम कहो तो मैं उससे बात करके देखूं? नहीं मामा, बहुत आगे निकल चुकी है और शायद अब वापस आना मुमकिन नहीं है। अब खून जलाने का क्या फायदा? समीर तो अपने घर खुश है ना। मामा, क्या समीर वाकई बहुत खुश है? हाँ बेटा, बहुत ही खुश। ऐसी खुशी कम लोगों को नसीब होती है। बहुत नसीब वाली है जारिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। लो, बातों बातों में हम भूल ही गए जो असल बात है। ईमान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तुम्हारे लिए। अब नहीं सर, असल बात ये नहीं है। मेरे लिए असल बात वो है जो आप गोल कर गए हैं। कौन सी बात? आप आमना से शादी नहीं करेंगे? नहीं, जब तक तुम ना कहो। सर, मेरे कहने से क्या होता है? तुम आजमा कर तो देखो ईमान, सरमद तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि आमना से शादी कर लो तो आप कर लेंगे? नहीं, तुम नहीं कह सकती। तुम जानती हो कि मैं आमना से नहीं, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे लगता है कि आपकी असलियत जानकर आमना भी कभी आपसे शादी नहीं करेगी।
आमना की बात और है, मगर ये सच है कि तुम्हारी असलियत जानकर सनी तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। मेरी असलियत? क्या मतलब? तुम्हें पता है ईमान कि सनी यहीं है, अब बाहर टहल रहा है। तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो वो यही समझेगा कि तुमने उसे धोखा दिया है। तुम कसमें खाओगी मगर वो तुम्हारी किसी कसम का यकीन नहीं करेगा। सरवत, मुझसे शादी कर लो ईमान, तुम्हें शोहरत के साथ में आसमान पर ले जाऊंगा। मैंने आपके बारे में क्या सोचा था और आप क्या निकले? मैं बुरा इंसान नहीं हूं ईमान। अगर मैं बुरा होता तो सनी जब से कोशिश कर रहा है ना मेरे घर में घुसने की, मेरे गार्ड उसे कब का मार चुके होते। सरमत, तो अब तुम मेरे साथ शादी कर लो। क्या करें, सुनते आए कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। सरमत, सनी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, मुझसे शादी कर लो। सरमत, देखो किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मैं आमना से शादी करता हूं तो मेरी चाहत कुर्बान होती है। तुम मुझसे शादी करो तो तुम्हारे प्यार की कुर्बानी। अब अगर तुम सनी से मोहब्बत करती हो तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, या अपनी मोहब्बत की या सनी की। ईमान में शक नहीं कर रहा, वो बहुत शातिर है, उसने ट्रैप बनाया है तुम्हें फंसाने के लिए। मैं चलूंगा, मैं जिसकी जिंदगी का मकसद तुम्हारी कामयाबी है, मैं तुमसे हंस सकूंगा। लेकिन इतनी बड़ी नहीं हो, तुम तस्वीर का सिर्फ एक रूप देख रही हो। मैं कितने नसीब वाली हूँ। नहीं, खुश नसीब तो मैं हूँ। आपके अच्छे नसीब का वक्त सिर्फ 730 दिन है, या शायद वो भी नहीं हो। प्लीज़ प्लीज़ आइए। ये क्या हर वक्त इतने साल इतना वक्त, अब बस भी करो। अच्छा, नाराज नहीं हूँ, लेट जाए। एक बात पूछूं? पूछो। कभी कोई लड़की आपकी ज़िंदगी में नहीं आई जिसके बारे में आपने सोचा हो कि ये मेरी बीवी होगी? नहीं। सच बताइए ना। कहा ना बाबा, कोई नहीं। कोई तो होगी। तुम ही मिली थी। फर्ज करें अगर मैं ना मिली होती तो फिर कोई होती ना। फिर मैं समन से शादी कर लेता। वैसे भी वो अम्मी की ख्वाहिश थी, लेकिन वो ये नहीं थी। क्या हुआ? बुरा लगा क्या? नहीं। फिर चुप क्यों हो गई? ऐसे कुछ और सोच रही थी। क्या? बच्चे के बारे में। क्या सोच रही थी? मैं तो उसको देख भी नहीं सकूंगी। आप उसे बताएंगे ना मेरे बारे में? समीर, मैं हमारे बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो?
उसका कुछ सामान खरीदना चाहती हूँ, कपड़े, खिलौने वगैरह। हो सकता है लड़का हो। नहीं, लड़की होगी। और हाँ, मैं उसके लिए एक पैगाम भी रिकॉर्ड करूंगी। आप सुनाएंगे ना उसे? जब वक्त आएगा तो देखेंगे। अच्छा, अभी मुझे ले चल लेना शॉपिंग के लिए, बच्चे के कुछ कपड़े लेके आ रहे थे। आप सेब खाएं, मैं तैयार होकर आती हूँ। आओ आओ। अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गए। मैं और ईमान शादी कर रहे हैं। What? हाँ, मैं और ईमान शादी कर रहे हैं। ईमान, क्या ये सच बोल रहा है? हाँ, लेकिन बस सुन लिया तुम दोनों ने। नाउ गेट लॉस्ट। you are loser. आमना, तुम सारी जिंदगी समीर को हराना चाहते थे ना? नहीं सरमद, समीर को हराने के लिए तुम्हें विनर बनना पड़ता है, और विनर वो होते हैं जो दिल जीतते हैं। लेकिन तुम तो एक लूजर हो। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ आमना, मगर मैं ईमान से मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत। शट अप सरमद, कितनी बार सच्ची मोहब्बत का धोखा देके तुम मासूम जिंदगियों से खेलोगे? मैं समझी थी तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है। और तुम ईमान इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। नहीं आमना, सरमद ने कहा था कि वो सनी की जान ले लेगा। वो तो मैं अब भी लूंगा। मैं चाहूँ तो इस गन की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं, लेकिन वो तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं होगी। तुम्हें अब पछतावे के साथ जिंदा रहना होगा, यही तुम्हारी सजा है। चलो ईमान, और चलो सनी।
किधर बैठी थी? नीचे रहेगी, मैं देखता हूँ। गाड़िया बिटिया, बिटिया गाड़िया। चले भाई, मेरी डॉक्टर से बात होगी, सब कुछ तैयार है। भाभी उसी तो ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? अम्मी, भाभी आपके कमरे में? नहीं, उसे तो इस वक्त हॉस्पिटल होना चाहिए था। भाभी, भाभी। सारा घर छान मारा मैंने, ऊपर तो नहीं है। बाहर देखो। लेकिन अभी बाहर से तो अभी मैं आ रहा हूँ। समीर, तुम्हें नहीं बताया? नहीं, मुझे तो उसने जबरदस्ती नहलाने भेजा और बाहर निकला तो वो नहीं थी। हेलो, भाई कहाँ? वो हॉस्पिटल है। अम्मी चले, हम दूसरी गाड़ी में चलते हैं। आजा। आप आ गए? तुम कहाँ चली गई थी? एक जरूरी काम करने गई थी। कौन सा काम? वक्त नहीं है मेरे पास, सवाल ना करें। अपनी डायरी से आज की तारीख काटना भूल गए थे। तुमने? सॉरी, मैंने देख लिया था। जब अल्लाह के पास जाऊंगी तो कहूंगी कि हर मर्द को समीर जैसा बनाते हैं। सोचती थी शुक्र कैसे अदा करूंगी। वाकई चंद दिनों में मेरी सारी जिंदगी जी ली। समीर, अब एक आखिरी काम भी कर दीजिए। क्या? सुमन, आना जरा। आ जाओ। मेरी बेटी तो आपका ख्याल रखेगी। ये मुझ जितना ना सही मगर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं अपनी अमानत तुम्हारे पास छोड़ कर जा रही हूँ। मेरी बच्ची के साथ समीर का भी ख्याल रखना। इनकार मत करना, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ कर मान लेना। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर।
इनको जल्दी ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। जल्दी करो, जल्दी करो। बंटी को बात है। जुदा होना जरूरी ना होता तो कयामत तक तुम्हारे बाप को छोड़ कर नहीं जाता। अपने बाप का ख्याल रखना। मैं तुम्हें पैदा होने से पहले जिंदगी का मकसद दे के जा रही हूँ। अपने बाप का ख्याल रखना। जुनैद।